कि आपके प्लांट्स अगर है ना, आपका प्लांट का एक भी पत्ता है ना पीला पड़ जाए तो उसे कट कर दो। सो भाई ये लाइव एग्जांपल है कि समय किसी भी चीज़ को ठीक कर सकता है। गाइस मैं ना आपको अभी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ दिखाने वाला हूँ। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। सो बस अभी दोपहर हो चुकी है और मैं ऐसे ही बैठा था। गाइस अगर आपके भी पास प्लांट्स है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपके प्लांट्स अगर है ना, आपका प्लांट का एक भी पत्ता है ना पीला पड़ जाए तो उसे कट कर दो, क्योंकि उसे अगर कट नहीं करोगे तो पूरा प्लांट सड़ जाएगा। ये देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, रुको, हाँ यहाँ पर ये पार्ट पीला है इस प्लांट का। पहले इतना ही था, मतलब पहले इसके जितना था, इसके जितना, फिर ये इतना हो चुका है पीछे। और अगर अभी भी मैं इसे कट नहीं करूँगा तो ये ऐसे ही हो जाएगा, पूरा सड़ जाएगा वो प्लांट। गाइस यार मैंने यहाँ पर लगाया था चिया सीड्स मैंने लगाए थे और ये देखो इसका क्या हो गया है। क्या करो भाई, इनको प्रॉपर केयर लगती है। ये देखो, समझो मुझे इसकी कटिंग करनी है तो आपको एक कैंची ले लेनी है मतलब, और इसको एक साइड से ट्रिम करना है बेसिकली। ये देखो एक साइड से कुछ ऐसे, बाकी सीधे भी कर सकते हो बट वो लुक ख़राब होता है ना, इसलिए ऐसे स्प्लिट करना मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है। गाइस मैं ना आपको अभी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि लगभग 2.5 साल पहले मैंने ना 2 अल्फांजो आम की गुठलियाँ लगाई थी। ये देखो, और वो 2 अभी देखो, ये देखो, ये पहली है और ये दूसरी है, और पहली वाली ख़त्म होती है यहाँ पर और दूसरी वाली ने अभी दो जगह से उगना स्टार्ट किया है। पहले तो ये सामने जाती है और दूसरा तो ये यहाँ पर। ये देखो, ये जो अभी पत्ता है ये फुल्ली बड़ा हो चुका है, ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। और ये बड़ा कैसे होता है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। पहले ये पत्ते कुछ इतने होते हैं, ये पीछे वाला दिख रहा है आपको, इनको ज़्यादा टच नहीं करेंगे क्योंकि ये टूटने लगते हैं जल्दी से। फिर ये जो पहले इतने होते, फिर इतने होते, और फिर बड़े होते होते ऐसे हो जाते हैं। भाई जब ये छोटे पत्ते होते हैं ना तब ये मुझे बहुत पसंद आता है। मतलब मैंने जितनी भी गार्डनिंग की है ना यहाँ पे, उसमें से कोई भी अगर पत्ता मतलब ठीक से ग्रो हो जाए, कोई भी प्लांट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, पता नहीं क्यों। जैसे कि ना मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जगह टूट गई थी, मेरे से ही टूट गई थी। जब ये कुछ ऐसा था, जब ये ऐसा था तब ये मेरे से हल्के से, मेरे से ज़ोर से हाथ लग गया तो ये टूट गया था। फिर इसने यहाँ से ग्रो होना स्टार्ट करा और ये ग्रो हो ही रहा है अभी तक। सो भाई ये लाइव एग्जांपल है कि समय किसी भी चीज़ को ठीक कर सकता है। यहाँ पर है एलोवेरा, ओके, एलोवेरा है यहाँ पर, जिसका मैंने थोड़ा सा जिसका मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया था, और टाइम के साथ ये भी फिर से ग्रो हो रहा है। ये देखो, इसने अपने नए रूट्स निकालती है, नए रूट्स के साथ ये नई एलोवेरा भी आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर है। अभी इसको खोदेंगे तो ये फुल्ली कनेक्टेड होगा इसके मेन प्लांट और इसके जड़ से। सो ऐसे ही होता है। तो गाइज अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे पूरे प्लांट्स। सो हाँ, चलो यहाँ से स्टार्ट करते। यहाँ का तो अभी मैंने बता दिया था कि यहाँ पर है मेरे आम के पेड़, और यहीं पे मनी प्लांट भी है। और ये मनी प्लांट मैंने इंटेंशनली नहीं इधर उगाया था, मतलब यहाँ पर है ना, पहले एक मनी प्लांट का है ना ऐसा ही वेल था, इसको मराठी में है ना हम लोग वेल बोलते। सो ऐसा ही वेल था, उसका है ना एक प्लांट यहाँ आकर गिरा था, और तभी से यहाँ पर ऐसे मनी प्लांट उग गए कि यहाँ इस बैम्बू पर आप लोग जितना भी मनी प्लांट देख रहे हो ना, वो सब यहीं से आ रखा है।
भाई अगर इसको मतलब पूरा खोल देंगे ना तो रस्सी बन जाएगी इसकी, इतना बड़ा है वो। ये भी सब इसी गमले में से आया है। और यहाँ पर भी अपना ये है जिसका नाम है आम का पेड़। और ये भी मनी प्लांट का ही कुंडी है। कुंडी को क्या बोलते हैं यार, कुंडी को क्या बोलते हैं हिंदी में? गमला, अभी तो बोला था। हाँ, तो यार ये भी है जिसमें यही लगाया मैंने मनी प्लांट। मतलब ये सारे पेड़ है ना पापा ने लगाए और अभी मैं इनकी केयर करता हूँ। मतलब पापा भी करते हैं, सभी करते हैं घर में, बट मैं भी करता हूँ। सो ये भी उग रहा है मस्त। और यहाँ पर ये ना मुझे ऐसे स्टोन्स बहुत ज़्यादा पसंद है यार। इसका शेप देखो यार, मुझे ऐसे स्टोन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर है मेरा, मतलब ये तो शो पीस वाला प्लांट है गाइस। ये जो गमला है आपने देखा होगा कि यहाँ पर तुलसी लगाते हैं लोग, पर हमारा उल्टा है। मैंने लगाया है इसमें शो पीस का प्लांट। इन 3 गमलों में लगाया है मैंने एलोवेरा। हाँ, ये एलोवेरा है ना ऐसे ही था। मतलब ये जो गमला दिख रहा है ना, ये मैंने डब्बा काट कर बनाया है और उसमें ही सबसे ज़्यादा एलोवेरा लगी है। ये देखो, एकदम फ्रेश और ग्रीन एलोवेरा है। कहीं भी आपको ये पीला नहीं दिखेगा। हाँ, ये पार्ट पीला है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है। सो मैं कभी कभी है ना इसको ऐसे बंद कर देता हूँ, पर इसको खुला ही रखते हैं अभी, क्योंकि भाई आज आ रही है बहुत ज़्यादा मस्त वाली हवा। इसको मैं कभी कभार बंद कर देता हूँ। ये देखो, आपको है ना यहाँ पर है ना पूरी ग्रीनरी दिख रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी भी है और बहुत सारे एलोवेरा एक साथ है। बट यहाँ पर ये पूरी पीली हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सनलाइट आती है और ऐसी है ना गरम हवा आती है, गरम हवा, जिसको हम मराठी में वाफ बोलते हैं। उससे पूरी वाफ लगने की वजह से वहाँ पर है ना पीला हो जाता है। अभी दोपहर का खाना खा लेते हैं यार। तो आज बना है दाल और चावल। सो खाते और फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी हो चुकी है शाम और मैं अभी चाय पी रहा हूँ। और बस अभी रात का डिनर में मैं करने वाला हूँ मसूर की दाल और राइस। सो बस आपको मिलता हूँ कल के ब्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय। और आपको पता ही होगा कल सुबह मैं आपको कितने बजे मिलूँगा। जी हाँ, 9 बजे। सो चलो कल मिलते हैं।